पैर छूकर प्रणाम नहीं किया तो दो भाइयों को बेरहमी से पीटा गया है। सेना का जवान है, पीटने वाला व्यक्ति अभी भी पद पर बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं भारत के गृह मंत्री से मांग करता हूँ, अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि ऐसा कुकृत करने वाला व्यक्ति को है जो है तत्काल जो है उस पर राजद्रोह का मुकदमा चले, क्योंकि सेना में क्या सीखा उद्देश्य को क्या बताएगा वो कि महज प्रणाम नहीं किया तो उसको जो है कि पीट दिया, वो भी विकलांग व्यक्ति था। तो जो लोग कहते हैं कि जो समाज में जो है कि गरीबी अमीरी पर बात होनी चाहिए, तो वो जो है शेखपुरा की घटना को देख सकते हैं। पिछले 30 सालों से बिहार में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव की सत्ता रही, और इसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो दोष तो कहीं ना कहीं समाजवादियों को भी दिया जाएगा कि भाई आप सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद आप भी अभी तक उनका सोच नहीं बदल पा रहे हैं, तो काहे के लिए आप सत्ता में रहे। लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं होता है बिहार में या पूरे देश में। हम आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको जो कुछ दिख रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पैर छूकर प्रणाम नहीं किया तो दो भाइयों को बेरहमी से पीटा गया है। यादव समाज के दो बच्चे थे, प्रणाम नहीं किए दबंग लोगों को तो उनको ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया है, मारा गया है। ये कहा जाता था कि 1990 से पहले होता था, लेकिन आज भी 2024 में हो रहा है। और यहाँ तक कि इस जो सदन है, इस सदन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सदन के सदस्य हैं उन लोगों का भी कहा हुआ है। और इस सदन से जो मुख्यमंत्री लोग बनते हैं वे लोग भी इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि हाँ भाई हम मुख्यमंत्री थे और हम मंदिर गए थे तो हमारे मंदिर को धोया गया था। जीतन राम मांझी जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए तो उनका शब्द बदल गया है। हमारे साथ में लाल टोपी वाले हैं, सूरज जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के बिहार में घूमते रहते हैं, लगातार इनको देखते होंगे आप। इनसे जानेंगे इन सारे मसले पर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी मसले पे बात होगी। सूरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हमारा सवाल ये है कि आज भी सामंती ताकतें जो है वो किस तरीके से लोगों को बरगला रहा है, लोगों को पीट रहा है। इतना नॉर्मल बात कि पाँव छू के प्रणाम नहीं करेंगे तो पीटा जाएगा। समझ जाइए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। हाँ। और अमृत महोत्सव में महज प्रणाम नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो इतना व्यक्ति जातीय कंठा से ग्रसित है कि उसको मार रहा है। अब मार रहा है ये बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है कि भारत सरकार उसको अभी भी जो है बड़ा पद पर जो है कि उसको वो सेना में है, वो सेना का जवान है, पीटने वाला व्यक्ति अभी भी पद पर बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं भारत के गृह मंत्री से मांग करता हूँ, अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि ऐसा कुकृत करने वाला व्यक्ति को है जो है तत्काल जो है उस पर राजद्रोह का मुकदमा चले, क्योंकि सेना में क्या सीखा उद्देश्य को क्या बताएगा वो कि महज प्रणाम नहीं किया तो उसको जो है कि पीट दिया, वो भी विकलांग व्यक्ति था। तो जो लोग कहते हैं कि जो समाज में जो है कि गरीबी अमीरी पर बात होनी चाहिए, तो वो जो है शेखपुरा की घटना को देख सकते हैं। वो जाति के आधार पर उन्होंने पीटा उसको। क्यों जाति के आधार पर कैसे पीट सकता है? जाति के आधार पर पीटा। देखिए कि दरअसल वो यादव समुदाय का था। अच्छा। वो पीडीए का लोग था। दरअसल उनकी मानसिकता है ये ब्रह्मनिज्म है, जो ये पूंजीवादी विचार है, और जो खास करके सामंती मानसिकता है, ये जो दरअसल लोगों को ये अमीरी गरीबी के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी जब घर खाली किए, और जो अभी कन्नौज अभी तत्काल में कन्नौज गए एक मंदिर में, तो वहाँ मंदिर को धो दिया गया। अब बताइए कि जब अखिलेश जी का जन्म हुआ तो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के बाद नहीं देश के बड़े राजनीतिक घराने से थे, तो उनके घर को भी धोया गया। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उनके, लेकिन फिर भी उनके साथ जो है कि मंदिर को धोया गया, भेदभाव किया गया। वो किस आधार पर किया गया? अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं किया गया, जाति के आधार पर किया गया। अभी जो हनुमान बने हुए हैं, दो हनुमान है, ये मांझी जी भी अपने समझिए कि वो हनुमान है मोदी जी का, वो ये बड़ा हनुमान है, वो छोटा हनुमान है। अभी मुख्यमंत्री थे, मंदिर गए हुए थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर को धो दिया गया। ये जाति के आधार पर किया गया। अभी जो राष्ट्रपति को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी थे, वो मंदिर गए तो उस मंदिर को धो दिया गया। दरअसल एक मानसिकता है, ये पीढ़ियों को लोगों को समझना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत मतलब कि ये क्या कह सकते हैं इससे, मतलब दुनिया का मतलब कि हम इसके शब्द नहीं है हमारे पास। इतना घृणित मानसिकता, इतना गिरा हुआ सोच, ये सिर्फ जो है कि भारत के लोगों में है, जाति व्यवस्था घुसा हुआ है। सूरज जी, हमारा सवाल ये है कि आखिर में ये सब चीज़ ख़त्म कैसे होगा? जो आप कह रहे हैं कि जो मानसिकता की लड़ाई है, जो लोगों की सोच है कि भाई अगर ये बैकवर्ड कम्युनिटी से है, बहुजन आबादी वाला लोग है, जो पिछड़े दलित है,
ये समाज का है, ये पाँव नहीं छुएगा तो हम इसको मारेंगे, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? पिछले 30 सालों से बिहार में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार, लालू यादव की सत्ता रही, और इसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो दोष तो कहीं ना कहीं समाजवादियों को भी दिया जाएगा कि भाई आप सत्ता में रहे, और सत्ता में रहने के बाद आप भी अभी तक उनका सोच नहीं बदल पा रहे हैं, तो काहे के लिए आप सत्ता में रहे? मैं कह सकता हूं कि मैं यदि कहता हूं कि विगत 30 वर्षों में सामाजिक न्याय की सरकार रही है, सामाजिक न्याय की सरकारें ने कुछ काम नहीं किया है, तो बिहार का और सोशल जस्टिस का जो लड़ाई रहा, हमारे पुरखे ने जो लड़ाई लड़ी है, तो ये उसके पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो मैं ये बात नहीं बोलूँगा। जो जितना स्पीड से काम करना चाहिए था तो ये सरकार काम नहीं कर पाई। काम यदि करती तो शेखपुरा की घटना नहीं हो पाती। शेखपुरा के अलावा बिहार में कई ऐसे थूक चटवाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में थूक चटवाया गया था, ज़बरदस्ती एक सरपंच को थूक चटवाया गया था। इसके अलावा कई ऐसे मामले लगातार देखे जाते हैं। राजस्थान में आप देखे होंगे कि घोड़ी चढ़ने के लिए मार दिया जाता है, पानी पीने के लिए मध्य प्रदेश में मार दिया गया, जितेंद्र मेघवाल को वहाँ पर मार दिया गया। एक कर्नाटक में एक बच्चा मंदिर में जाकर के छू दिया था तो 23,000 का जुर्माना देना पड़ा था। तो आज भी तो ये सारी चीज़ें हैं। दरअसल देखिए, ये जो सामंती मानसिकता है, एक आइडियोलॉजी है जो नफरती लोगों के दिमाग में पनपते रहता है। वो मतलब आप उसके समकक्ष कैसे हो गए? आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसको मतलब इससे है कि जैसे कि तुम उसके लेवल में कैसे आ गए। मतलब जो चीज क्वालिटी में तुम कैसे मतलब वो न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। और मतलब किसी भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे मानसिकता के लोग अपने घर की महिलाओं का भी इज्जत नहीं करते हैं। अच्छा। आप कभी, मैं कहूँगा कि कभी आप जो बड़े बड़े बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, एलिट क्लास के लोग रह रहे हैं, अपने आपके भाषा में एलिट क्लास है, और हमारे बड़ा बड़ा जो हवेली है उनकी महिलाओं से कभी इंटरव्यू लीजिएगा। अच्छा। हमारी घर की महिलाएं तो आज़ादी है। हमारी माँ गोबर ठोकने जाती है, हमारी बहन जो है कि पढ़ाई करने जाती है, और बड़े बड़े जो लोग हैं वो घर से निकलना, फ्लैट से उतरना नीचे है, उनका जो है महिलाओं का ज़्यादा शोषण हो रहा है। कैसे शोषण हो रहा है, जरा समझाइए हमें। बिल्कुल शोषण हो रहा है कि मान के चलिए 50 तल्ला फ्लैट पे है, 10 तल्ला फ्लैट पे है, बड़ा बड़ा हवेली है, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। भाई हम कहें ना कि हमारी माँ सब्जी काम पड़ता है, गोबर ठोकना रहता है, चाहे किसी भी काम से जो है कि हमारी घर की महिलाएं जो है, समाज की महिलाएं खेतों में जाती है, काम करती है, लेकिन जो ये मठाधीश लोग हैं, पैसे पूंजी पगाह वाले लोग हैं, उन लोगों की महिलाओं को देखिए, उन लोगों का आज़ादी छीन है। हम लोग उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुविधा है ना, उसको आज़ादी कैसे बोल सकते हैं कि आज़ादी छीने? हम कह रहे हैं कि हम 50 तला फ्लैट पर रह रहे हैं, सबसे ऊपर रह रहे हैं, हमको सब्जी लाने जाना है, हम नहीं जाएंगे। ऊपर से वो लोग जोर गिरा देते हैं, झोला गिरा देते हैं, सब्जी वाला जोमेटो स्विगी वाला आता है, लेके चला जाता है। तो ये तो सुविधा हो गई। आप इसको ये कह सकते हैं कि आज़ादी छीन नहीं हो रहा है, इसको कह सकते हैं। आप कभी कबूतर पाले हैं, तोता पाले हैं, कबूतर या तोता पाले हैं? आप तोते को रखिए पिंजरे में, आप उसको बड़ा से बढ़िया काजू का दाना खिलाइए और वगैरह वगैरह खिलाइए, लेकिन जब वो आप पिंजरा खोलिएगा ना तो पिंजरे से उड़ जाएगा। लेकिन क्या है कि वो आज़ादी का मसला है। एक पक्षी भी है, पशु, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज के बीच में रहने का हक है, तो वो आज़ादी चाहता है। तो ये इस आज़ादी पर जो है कि सबको हक बराबर है, और जो है कि खास वर्ग के लोगों के पास जो है कि आज़ादी उससे जो है कि बहुत कम कर दिया गया। एक पर्सनल सवाल ले लेते हैं कि लाल टोपी वाला जो सवाल होता है, कि उत्तर प्रदेश में 37 आपके एमपी जीत गए, बिहार में आपके एक भी ना विधायक है ना एक भी एमपी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये 25 में का ये टोपी वाला एक भी आदमी विधानसभा के अंदर, ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है, इसमें जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा आप 37 सांसद के हैं, 37 नहीं 6 सांसद कांग्रेस छोड़ देते हैं। हम कांग्रेस पार्टी भी जीता तो हमारी मदद से जीता। इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश में सपा के माध्यम से, और ना राहुल गांधी की सीट भी खतरे में थी। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो हमारे नेता ने, हम लोग सरकार, विधायक, ये सब बहुत सेकंड प्राथमिकता है। हमारी पहली प्राथमिकता है जो लोहिया, अम्बेडकर, कांशीराम और माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह ने कहा था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, उन सवालों को लेकर जो है हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमको पता है कि हम बिहार में जो है कि 50 साल भी काम करेंगे तो सत्ता में आने नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा जो है आइडियोलॉजी के साथ हम लोग है, हम लोग आइडियोलॉजी के साथ है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा दिया, तो हम चाहते हैं कि बिहार का भी लोग जो है एक अम्ब्रेला के नीचे एकजुट हो, पीडीए को आगे बढ़ाए, पीडीए की लड़ाई आगे बढ़े, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ाया जाए, एक छत्ते के नीचे सभी कोई आए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, और तेजस्वी यादव को भी इसी राह पर चलने की ज़रूरत है। साफ तौर पे बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उस कांग्रेस जैसी पार्टी को भी
इनके जो नेता है अखिलेश यादव, उनका मदद लेना पड़ा, तभी जाकर के वो 6 सीट जीत पाए, वरना वो नहीं जीत पाते। तो हमने सवाल ये भी कर लिया कि भाई ये बिहार में जो चीज़ हो रहा है कि पाँव नहीं छुआ जा रहा है, तो एक सेना का जवान एक विकलांग आदमी को मारता है, पीटता है, इस तरीके से जो मानसिकता है ये कब तक ख़त्म होगी, इस पे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी जीतन राम मांझी से लेकर के चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और बिहार के देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में जिक्र हो गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।